हेलो बच्चों, चलिए अपने प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि एक पिंड जो है वाई अक्ष के अनुदिश गति करने के लिए प्रतिबंधित है। अर्थात बच्चों वो पिंड जो है केवल वाई अक्ष के अनुदिश ही गति कर सकता है। तो यदि पिंड पर -2 i कैप प्लस 15 j कैप और बच्चों प्लस 6 k कैप न्यूटन का बल लगे तथा पिंड का वाई अक्ष के अनुदिश जो है विस्थापन 10 मीटर हो, तो बल द्वारा कितना कार्य किया गया। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले इस प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं। तो बच्चों, यदि F बल द्वारा किसी वस्तु में विस्थापन जो है बच्चों, विस्थापन S होता है, तो बच्चों किया गया कार्य कितना होता है ये देख लेते हैं बच्चों। किया गया कार्य, तो बच्चों किया गया कार्य W से अगर प्रदर्शित कर लें, ये होता है बच्चों F डॉट S। अर्थात बच्चों ये जो किया गया कार्य होता है वो बल और विस्थापन दोनों सदिशों का अदिश गुणनफल होता है बच्चों। एफ डॉट एस का अदिश गुणनफल। तो चलिए बच्चों, अपने प्रश्न को हम हल करते हैं। बच्चों, इस प्रश्न में कहा गया है कि एक हमारा पिंड है जो वाई अक्ष के अनुदिश गति करने के लिए प्रतिबंधित है, यानी वो अलग किसी दिशा में गति नहीं कर सकता है। तो बच्चों इस प्रकार से मान लीजिए, ये हमारा बच्चों एक्स अक्ष है और ये हमारा बच्चों वाई अक्ष है। तो बच्चों हमें पता है कि, और ये हमारा बच्चों ये जेड अक्ष इधर मान लेते हैं बच्चों, ये तीनों अक्ष परस्पर लंबवत होते हैं। तो बच्चों एक्स अक्ष के अनुदिश जो है एकांक सदिश को हम लोग आई कैप कहते हैं, और वाई अक्ष की दिशा को दिखाने के लिए एकांक सदिश हम जे कैप का प्रयोग करते हैं, और जेड अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश के कैप का प्रयोग करते हैं बच्चों। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है बच्चों कि ये जो वाई अक्ष के अनुदिश, जब इस पर जब बच्चों ये पिंड पर जब बल इतना लगाया जाता है, तो ये पिंड जो है वाई अक्ष के अनुदिश इसका जो विस्थापन है वो 10 मीटर होता है। तो बच्चों मान लीजिए वाई अक्ष के अनुदिश पिंड जो है ये 10 मीटर विस्थापित हुआ यहाँ पर, 10 मीटर। तो ऐसे में बच्चों अगर हम इसका विस्थापन सदिश लिखें, तो विस्थापन सदिश एस सदिश बराबर हो जाएगा बच्चों, वाई अक्ष के अनुदिश केवल चलेगा, तो बच्चों आई कैप यानी एक्स अक्ष के अनुदिश कुछ नहीं चलेगा, तो ये जीरो हो जाएगा बच्चों, जीरो आई कैप। और बच्चों वाई अक्ष के अनुदिश जो है ये 10 मीटर इसका विस्थापन होगा, तो 10 जे कैप। और बच्चों ये जेड अक्ष के अनुदिश भी कुछ नहीं चलेगा, इसका विस्थापन शून्य है, तो शून्य के कैप। इस प्रकार से तो बच्चों इस पर जो लगने वाला बल है वो कितना है, वो यहाँ पे दिया है बच्चों, -2 i कैप प्लस 15 j कैप प्लस 6 कैप न्यूटन। और इसी बल की वजह से जो है इसमें विस्थापन हो रहा है बच्चों। तो इसमें हम लिख सकते हैं एफ सदिश बराबर +2 i कैप प्लस 15 j कैप प्लस 6 के कैप। बच्चों इसी बल के कारण हो रहा है। तो बच्चों इस बल के द्वारा जो है कितना कार्य किया गया है, ये चलिए बच्चों इस मूल अवधारणा में हमने बताया। दोनों बल और विस्थापन दोनों सदिशों का अदिश गुणनफल जो है वही किया गया कार्य होता है, एफ डॉट एस। यहाँ से बच्चों एफ का मान लिख लेते हैं, तो एफ हो जाएगा बच्चों -2 i कैप प्लस 5 j कैप। और बच्चों 5 नहीं बच्चों, ये 15 j कैप है, और उसके बाद फिर 6 के कैप। उसके बाद बच्चों ये डॉट यानी कि अदिश गुणनफल, और एस का मान कितना है 0 i कैप धन 10 j कैप धन 0 के कैप। बच्चों हमें पता है कि जो अदिश गुणनफल होता है उसमें आई कैप के गुणांक आपस में गुणा होते हैं और जे कैप के गुणांक गुणा होते हैं। इसी प्रकार के कैप के गुणांक जो होते हैं वो आपस में गुणा होके जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पे बच्चों ये -2 और गुणे 0 हो जाएगा, तो -2 गुणे 0। इस प्रकार से बच्चों ये अदिश गुणनफल होगा गुणे 0। फिर बच्चों धन, अब ये जे कैप का गुणांक है 15, और गुणे बच्चों यहाँ जे कैप का गुणांक है 10, तो ये दोनों गुणा हो जाएंगे धन बच्चों। अब ये के कैप का गुणांक 6 और गुणे ये के कैप का गुणांक 0। तो इस प्रकार से बच्चों ये अदिश गुणनफल हमारा निकल आएगा और यही हमारा किया गया कार्य होगा। तो यहाँ से बच्चों अगर देखें तो -2 गुणे 0 ये 0 हो जाएगा बच्चों, और 15 गुणे 10 150 हो जाएगा बच्चों, और ये भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा बच्चों 150, किया गया कार्य बच्चों 150 न्यूटन मीटर। बच्चों ये हमारा बल द्वारा किया गया कार्य प्राप्त हो गया। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।